अंकल, आपके पास 200 रुपए होंगे क्या? प्लीज मुझे दे दीजिए। वो क्या है ना, मेरे पति की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और ये फाइल मुझे उन तक पहुंचानी है। अगर मैं वक्त पे नहीं पहुंची तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। मजदूर से क्या बात कर रही है? दे दीजिए अंकल 200 रुपए। मेरा फोन भी स्विच ऑफ है, मेरे पास पैसे नहीं है। अंकल देख लीजिए अगर हो पाए तो। मैम साहब, मैं तो आपको जानता तक नहीं और मेरे पास पैसे भी इतने नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। अंकल आप मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं यही पास में ही रहती हूँ। जैसे ही मैं अपने पति को फाइल दे के आऊंगी ना, मैं आपके पैसे पक्का लौटा दूंगी। देखिए अंकल, अगर ये फाइल उन तक नहीं पहुंची तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। आप ऐसे किसी का लाखों का नुकसान होने देंगे क्या? दे दीजिए ना अंकल। मेरे पास सिर्फ ये 200 रुपये हैं। मुझे लगता है आपको इन पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए आप ले जाइए। मजदूर से पैसे ले रही है? अरे अगर इसको पैसे की जरूरत थी तो मेरे से मांग लेती। मुझसे क्यों पैसे मांग रही है? बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, मैं वापस लौटा दूंगी पक्का। कोई बात नहीं मैम साहब, लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, धन्यवाद अंकल, मैं चलती हूँ। कहाँ से इंतजाम होगा पैसों का? घर पैसे भेजने थे और मेरी जेब में सिर्फ 200 रुपये थे। 200 रुपये भी मैम साहब ले गई। मैं तो कमला हो गया। अब क्या करूँगा? कहाँ से लाऊंगा पैसे? ऐश्वर्या, एक बार मेरी बात सुनना। जी बोलिए। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें उनसे पैसे मांगने की क्या जरूरत पड़ेगी? और तुम्हारे पास 100-200 रुपये भी नहीं है क्या? अगर नहीं है तुम्हारे पास खुले 100-200 रुपये तो मुझसे मांग लेती। अरे वो बेचारे इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, बुढ़ापे में इतनी मेहनत कर रहे हैं वो, और उनसे तुम पैसे मांग के ले आई? अरे नहीं नहीं धीरज, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस उनकी मदद करना चाह रही थी। अरे ये कौन सी मदद हुई जो उनसे ही पैसे लेके उनकी मदद कर रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। दरअसल बात ये है धीरज। क्या? 1.5 लाख रुपया? मेरे बेटे के ऑपरेशन के लिए 1.5 लाख रुपए की जरूरत है। डॉक्टर साहब देख लीजिए ना, कुछ कमी बेसी हो जाए तो, क्योंकि मैं मजदूर आदमी हूँ और 1.5 लाख रुपए का कहाँ से इंतजाम कर पाऊंगा। डॉक्टर साहब मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ साहब, कुछ ना कुछ करिए। डॉक्टर साहब, मेरा इकलौता बेटा है, वही मेरा बुढ़ापे का सहारा है। कुछ तो कीजिए डॉक्टर साहब अपने बच्चे के लिए। चाहे मुझे अपने आप को बेचना पड़े, मैं बेच दूंगा। आप उसका ऑपरेशन कीजिए, बस ऑपरेशन कामयाब होना चाहिए डॉक्टर साहब। बस मेरी विनती आपसे यही है। 2 दिन ठीक है डॉक्टर साहब, करता हूँ मैं एक इंतजाम करता हूँ। कहाँ से लाऊंगा 1.5 लाख रुपया? 400 रुपये दिहाड़ी मिलती है। 400 रुपये जोड़कर कब तक मैं 1.5 लाख रुपया जमा कर पाऊंगा? अगर इनके बेटे को कुछ हो गया, वो भी सिर्फ 1.5 लाख रुपए के चक्कर में ना, तो शायद ये खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। मुझे कुछ तो करना होगा। अंकल को अपने बेटे के इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए चाहिए। बेचारे गरीब आदमी है, मजदूरी करते हैं, कहाँ से लाएंगे 1.5 लाख रुपए? और अगर अपने बेटे की जान नहीं बचा पाए ना, तो मुझे लगता है वो खुद को कभी माफ नहीं करेंगे। हाँ तो उनको पैसे दे देते ना इलाज के लिए। उनसे 200 रुपये लेने का क्या लॉजिक है? धीरज, चाहती तो मैं उन्हें ऐसे भी पैसे दे सकती थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो ऐसे मदद लेते नहीं। उनको हमेशा ये लगता रहता कि वो कर्जे में डूबे हुए हैं, किसी का कर्जा लौटाना है उन्हें। इसलिए मैंने ये तरीका निकाला। मैंने सोचा कि उनसे 200 रुपये ले लेती हूँ मदद के नाम पे, और उसके बदले में उन्हें जाके कह दूंगी कि हमारा इस 200 रुपये की वजह से लाखों का फायदा हुआ है। बस इसी तरीके से मैं उनकी मदद कर दूंगी और उन्हें बोझ भी नहीं लगेगा। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत समझदारी वाली बात की है। सही कर रही हो। अब मैं ऐसा करती हूँ धीरज की थोड़ी देर ना अंदर ही बैठ जाती हूँ। आप मुझे 1.5 लाख रुपए दे दीजिए, थोड़ी देर में वापस जाके मैं उन्हें दे दूंगी। हाँ ठीक है, आ जाओ अंदर, मैं पैसे दे देता हूँ तुम्हें। अंकल एक बार इधर आ जाइए। आया मैम साहब। मैम साहब, आपका काम हो गया? पहुंचा दी थी फाइल आपने अपने पति के पास? हाँ अंकल, काम तो हो गया था। आपकी बदौलत, आपने मेरी मदद की थी ना, बस उसी वजह से मैं वक्त से पहुंच पाई। अरे मैम साहब, मैंने आपकी कहाँ मदद की?
मैंने तो सिर्फ 200 रुपए दिए थे, और क्या। वो सिर्फ 200 रुपये नहीं थे अंकल, वही तो मेरे मदद का जरिया बने। अब देखिए ना, अगर आप मुझे 200 रुपये नहीं देते तो मैं कैसे वक्त पे जाके अपने पति को फाइल पहुंचाती, और अगर मैं वक्त पे नहीं पहुंचती तो हो सकता है कि हमारा लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता, लेकिन वो होने से बच गया। मेरे पति तो कह रहे थे कि अगर मैं 5 मिनट भी और लेट पहुंचती ना तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता और उनकी मीटिंग भी कैंसिल हो जाती। आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की अंकल, इसलिए मैं और मेरे पति भी ना आपकी एक छोटी सी मदद करना चाहते हैं। मदद? कैसी मदद? अंकल ये लीजिए, ये पैसे रख लीजिए, आपके काम आएंगे। इतने सारे पैसे? मैम साहब, मैंने तो आपको सिर्फ 200 रुपए दिए थे, और 200 रुपए के बदले में इतने सारे पैसे? नहीं मैम साहब, ये मैं पैसे नहीं ले सकता। सच बताऊं अंकल, तो आपसे मदद मांगने से पहले भी ना मैंने 3-4 लोगों से मदद मांगी थी, लेकिन किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए। लेकिन आपसे जब मैं मदद मांगने आई ना तो आपने मुझे 200 रुपए दे दिए। शायद हो सकता है आपके पास वो 200 रुपए आखिरी भी हो, लेकिन फिर भी आपने बिना सोचे समझे मेरी मदद की। इसका मतलब ये है कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और आपकी वजह से हमारा लाखों रुपए का फायदा हुआ है। तो मेरे पति कहते हैं कि जिनकी वजह से हमारा फायदा हो ना, उन्हें हमें कभी निराश नहीं करना चाहिए। इसीलिए ये मेरे पति ने आपके लिए दिए, और ये आपके हक के पैसे अंकल, प्लीज रख लीजिए। देखिए अंकल, अगर आप ये पैसे नहीं लेंगे ना तो मुझे और मेरे पति को बहुत बुरा लगेगा। रख लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं सच बताऊं ना, मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत थी अपने बेटे के इलाज के लिए। देखा अंकल, इसीलिए कहते हैं कि हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। आपने मेरी मदद की और ऊपर वाले ने मेरे थ्रू आपकी मदद करवा दी। सही कहा बेटा, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी ईश्वर भी खुश रहते हैं। अच्छा मैं चलती हूँ अंकल, नमस्ते। नमस्ते।